इतना टाइम मत लगाओ यूट्यूब पे सर्च करने को, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा की पूरा हिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। भाई इसको बुक मांगो, उसको बुक मांगो, यहाँ पे सर्च करो, वहां पे सर्च करो, अब हुआ खत्म। क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सारे आंसर्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। और हाँ, वो आंसर्स ऐसे लिख के दिए हैं कि अगर आप पेपर में जाके लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, दैट इज फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट आंसर। पहला है स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन। सेकंड आएगा द एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज लेटर AMU was established by Sir Syed Ahmad Khan. Third, the depressed classes mission was founded by Maharishi विठल रामजी शिंदे। ये जो भी आपका टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है जो है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स, उसके सारे आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कंप्लीट द फॉलोइंग में टेबल आपको सबसे पहला आएगा दैट इज सोशल रिफॉर्मर, फिर दूसरा कॉलम आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, तीसरा कॉलम आएगा न्यूज़पेपर बुक का, और थर्ड कॉलम आएगा दैट इज वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आएगा सोशल रिफॉर्मर दैट इज राजा राम मोहन रॉय। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है उनका? ब्राह्मो समाज। ठीक है, उनके बुक या न्यूज़पेपर का क्या है? संवाद कौमुदी। और वर्क क्या है उनके ऑर्गेनाइजेशन का? अपोज सती, सपोर्टेड विडो रीमैरिज, प्रोमोटेड मॉडर्न एजुकेशन। दूसरे हमारे सोशल रिफॉर्मर है दैट इज स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती, और उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? आर्य समाज। उनके बुक या न्यूज़पेपर का क्या है? सत्यारथ प्रकाश। ठीक है, वर्क क्या है उनके ऑर्गेनाइजेशन का? प्रमोटेड वैदिक नॉलेज, अपोज्ड कास्टिज्म, एडवोकेटेड बैक टू द वेदास। ठीक है, थर्ड सोशल रिफॉर्मर जो आपको देंगे वो है महात्मा फुले। ऑर्गेनाइजेशन का नाम सत्य शोधक समाज। क्या है? सत्य शोधक समाज। ठीक है, न्यूज़पेपर बुक का नाम गुलामगिरी। ठीक है, वर्क क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का? फॉट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी, वर्क फॉर एजुकेशन एंड इक्वालिटी। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हर एक सोशल रिफॉर्मर ने एक ही चीज पर वर्क किया है दैट इज कास्ट को अपोज किया है, कास्टिज्म को अपोज किया है, एजुकेशन पर ज्यादा भर देने की बात की है और इक्वालिटी पर बात की है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आएगा दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बिगैन इन इंडिया, द स्प्रेड ऑफ इंडिया, ये आंसर है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन introduced Western ideas of equality, fraternity, and scientific thinking among Indians. They recognized that social evils such as casteism, superstitions, and regressive customs were hindering progress, which motivated reforms to reshape society. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड क्या है पहले वो देखो। महात्मा फुले कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑफ बार्बर्स। ठीक है, उन्होंने बार्बर्स की क्या करी? स्ट्राइक की। आंसर क्या है? He opposed the oppressive custom of केशवापन where widows were forced to shave their heads। ये आपने को तो पता है ना कि भाई जब पहले जमाने में कैसा रहता था, अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसके बाल पूरे निकाल दिए जाते थे और उसको पूरा की पूरा हम बोलते हैं ना टकला कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाल ही जो होते हैं वो सुंदरता बताते हैं। अगर उसका पति मर गया तो उसे सुंदरता की क्या जरूरत, इसलिए उसके बाल निकाल दिए जाते थे। तो इसी को महात्मा फुले ने क्या किया? अपोज किया। टू चैलेंज दिस इनजस्टिस ही ऑर्गेनाइज्ड अ बार्बर्स स्ट्राइक। इसलिए उन्होंने क्या किया? बार्बर स्ट्राइक को लाया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दैट इज राइट शॉर्ट नोट। उसमें पहला आएगा दैट इज रामकृष्ण मिशन। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। आंसर क्या है? फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897, द मिशन डेडिकेटेड इटसेल्फ टू सोशल वेलफेयर, providing medical aid during famines, promoting women's education, and emphasizing that service to humanity is the highest religion। यानी कि रामकृष्ण मिशन ने क्या बोला कि जहाँ पर भी नीड होगी वहाँ पर पहले हम हेल्प करेंगे, औरतों का एजुकेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ा रिलीजन है दैट इज ह्यूमैनिटी। ठीक है, फिर बी क्वेश्चन है हमारा दैट इज रिफॉर्म्स फॉर वुमेन बाय सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या किया? आंसर,
सावित्रीबाई फुले along with her husband started the first girls school in Pune। और कब स्टार्ट हुआ वो 1848, ठीक है, एट भिडेवाड़ा, ठीक है, हमारा भिडेवाड़ा। Despite societal backlash, she continued advocating girls' education and social equality, challenging oppressive customs। अब आप सबको आई गेस पता ही होगा कि सावित्रीबाई फुले को कितने ज्यादा कष्ट उठाने पड़े गर्ल्स एजुकेशन के लिए, पर कभी भी उन्होंने उनका मुहिम छोड़ा क्या नहीं, एंड उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन लाया, और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हर एक लड़की पढ़ पा रही है, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर 5th क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 5th था उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करके रखो, जिससे कि आप एग्जाम में कितने मार्क्स लाओगे, फुल मार्क्स लाओगे। दीदी यही आंसर लिखे तो चलेगा क्या? पूरा के पूरा डिट्टो आंसर लिख के जाओ, मार्क्स फुल आएंगे, ठीक है, फुल आएंगे मार्क्स। और हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी जरूरत है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, तुम्हें दोस्ती की कसम भाई। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।